अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम चारों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 122 और सेकंड पार्ट है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी पारूर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद अदील। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जिस शिव को ध्यान के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं होता था, वो ध्यान को छोड़कर सती को मनाना चाहता। क्या ये परिवर्तन नहीं है सती? यही मेरा प्रेम है सती। इसी प्रेम के कारण तो मैं आज तक जीवित हूं, किंतु आज मुझे इस प्रेम का नाम जानना है। ये जानना चाहती हूँ कि वमांगी होने के अधिकार को खोने के पश्चात मैं कैलाश में रहूं तो किस अधिकार से? इस अधिकार से आज तक रहती आई हो सती। वमांगी का अधिकार खोने के पश्चात भी तुम मेरी पत्नी हो। अधिकारहीन पत्नी, यही कहना चाहते हैं ना आप? नहीं सती, वमांगी के अधिकारों के अतिरिक्त तुम्हें वो हर अधिकार प्राप्त होगा जो एक पत्नी को प्राप्त होता है। उन अधिकारों का विवरण भी आज मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। अवश्य सती, तुम्हें विचार व्यक्त करने का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, सम्मान का अधिकार है, और तुम्हारे प्रति मेरे वही कर्तव्य रहेंगे जो एक पति के होते हैं। मैं सदैव तुम्हारे सम्मान की रक्षा करूंगा। और मेरी इच्छाओं का अधिकार? मेरी वमांगी होने के अतिरिक्त मैं तुम्हारी हर इच्छा का सम्मान करूंगा सती। तो मेरी एक इच्छा है महादेव, मैं अपने पिता के घर पिताजी के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाना चाहती हूँ। ठीक वैसे ही जैसे विवाहित स्त्रियां अपने पिता के घर तीज त्योहार के लिए जाया करती हैं अपने पति के साथ। बस यही एक इच्छा है और ये स्वाभाविक भी है। कहिए, आप मेरी इच्छा का सम्मान करते हुए मुझे पिताजी के घर लेकर चलेंगे ना? क्या हुआ? आप उत्तर क्यों नहीं देते? कहिए ना। मैं अवश्य चलता सती, परंतु क्या? परंतु तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण नहीं दिया है। अवांछित बनकर हम कैसे जा सकते हैं? बस यही सुनना चाहती थी मैं जानती थी आप यही कहेंगे। सत्य तो यही है कि आपने मुझे कोई अधिकार नहीं दिया। मेरे विचार, मेरी इच्छा का कोई सम्मान ही नहीं है आपकी दृष्टि में। आप स्वयं को बदलने का दम क्यों न भरे, किंतु आप अपने भगवान होने के अहंकार को कभी नहीं छोड़ सकते। सती, जानती हूँ कुछ बोलने का अधिकार नहीं है मुझे, किंतु आज कहे बिना नहीं रह पाऊंगी। सत्य यही है कि मैं आपके लिए केवल मनुष्य हूँ, एक तुच्छ मनुष्य। मेरी इच्छाएं, मेरे संबंधियों के लिए कोई महत्व नहीं है आपकी दृष्टि में। और हो भी क्यों, आप तो भगवान हैं। किसी मनुष्य के लिए आपके हृदय में प्रेम कैसे हो सकता है? ठीक कहा था आप, हमारा एक दूसरे से विवाह होना सबसे बड़ी भूल थी। तो भगवान होकर आपने ये भूल कैसे की? यदि मुझे एक पत्नी का अधिकार नहीं दे सकते, मेरे सगे संबंधियों को अपना नहीं सकते थे,
मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार क्यों किया? क्यों? भगवान की कृपा भी उनके प्रेम से उपजती है सती। कृपा और प्रेम में भेद मनुष्यों के लिए होता है सती, भगवान के लिए नहीं। सत्य तो यही है, भगवान के हृदय में अपने संसार के लिए प्रेम और करुणा के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। परंतु दुख तो इसी बात का है सती कि तुम अभी मेरी बात को नहीं समझ पाओ। तुम्हें पूर्ण रूप से मेरी बात तभी समझ में आएगी जब तुम पूर्णतः आदिशक्ति बन जाओ। तब तुम्हें समझ में आएगा भगवान के प्रेम का स्वरूप क्या होता है। मुझे तुमसे प्रेम है सती, और सारी प्रकृति तुम में समाहित है। शत्रु, मित्र, सब तुम में ही तो है। तो फिर ये कैसे संभव है कि मैं तुमसे प्रेम करूं और तुम्हारे पिता से नहीं? मुझे सबसे प्रेम है सती। अब आप मुझे अपनी बातों से बहला नहीं सकते। तो फिर उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता है आपको? कहिए, इसका कोई उत्तर है आपके पास? हाँ सती, यदि तुम समझना चाहो तो। पति होने के नाते मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा धर्म और कर्तव्य है। मेरी इच्छा केवल आपसे हाँ सुनने की है, किंतु कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? सती, यदि मैं प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित नहीं होना चाहता तो ये उनके प्रति मेरा प्रेम ही है। उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं भेजा है सती, इससे स्पष्ट है कि वो नहीं चाहते हम उनके यज्ञ में सम्मिलित हों। यदि हम वहां चले गए तो हमें वहां पाकर वो क्रोधित हो सकते हैं सती, और उनके क्रोध से उनका यज्ञ असफल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी यज्ञ के फल की प्राप्ति के लिए उस यज्ञ को शांत चित्त से करना अनिवार्य है। फिर हम वहां जाकर प्रजापति दक्ष की शांति को क्यों भंग करें? मैं ठहरे मनुष्य, मुझ में इतना सामर्थ्य कहां कि मैं आपके तर्कों का उत्तर दे सकूं। मैं तो केवल इतना जानती हूं कि पिताजी ने अपने मन में आपके लिए कोई भ्रांति पाली है, और इसी कारण उन्होंने हमें निमंत्रित नहीं किया। यदि हम वहां जाकर पिताजी के मन में स्थित भ्रांति को दूर करें तो उनका मन आपकी ओर निर्मल हो जाएगा, और निर्मल हृदय से किया हुआ यज्ञ और अधिक फलदायी होता है। आपको मेरे साथ उस यज्ञ में चलना चाहिए महादेव, यही मेरे पिताजी के हित में होगा। नहीं सती, ये उनके हित में नहीं होगा। हमारा वहां जाना मर्यादा के विपरीत होगा। मेरा अपने पिता के घर जाना मर्यादा के विपरीत कैसे हो सकता है? तुम जिस समाज से आई हो, मैं उसकी मर्यादा की बात कर रहा हूं। विवाह के पश्चात पुत्री के लिए पिता का घर पराया हो जाता है। विवाह के पश्चात पिता के घर जाने के लिए कन्या को अपने और अपने पति के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। यदि प्रजापति दक्ष की दृष्टि में हम सम्मानित होते तो वो हमें अवश्य निमंत्रण भेजते सती, परंतु उन्होंने नहीं भेजा। उनकी दृष्टि में जो भी सम्मानित है सती, वो उनके साथ उनके यज्ञ की पूर्ति करेंगे। याद रहे सती, जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर पहुंच जाते हैं उन्हें मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान को सहना पड़ता है। किंतु तुम्हारे पति होने के नाते मैं तुम्हें ये पीड़ा नहीं उठाने दूंगा। कह दी ना अपने मन की बात, कर दिया ना पिताजी को पराया। पिता कभी पराये नहीं होते, किंतु आपने उन्हें कभी अपना समझा ही नहीं।
आज आपने मुझे बहुत ठेस पहुंचाई है महादेव, बहुत दुख पहुंचाया है मुझे। सती, मोह और क्रोध में सोची हुई बातें हमें सत्य तक नहीं पहुंचने देती। मेरी बात को शांति चित्त से समझने का प्रयास करो। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं केवल इतना जानती हूँ कि यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे साथ उस यज्ञ में अवश्य चलेंगे, अन्यथा कह दीजिए कि आपको मुझसे प्रेम ही नहीं है। सती, कहिए कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। उसके पश्चात मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी मैं आपसे। कहते क्यों नहीं कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते? आज आपको निर्णय लेना ही होगा। बोलिए महादेव, बोलिए। सती जी जो है वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हैं, और क्योंकि वो मनुष्य हैं और वो उस हिसाब से सोच रही हैं, तो वो बिल्कुल भी उनकी समझ में नहीं आ रहा कि शिव जी क्या कहना चाह रहे हैं, उनको क्यों समझा रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं। हालांकि उनको चाहिए था कि उनको पता भी है कि वो भगवान है, तो उनकी बात कई बात जो है वो ठीक होगी, सत्य नहीं होगी, तो लेकिन इतना यकीन होना चाहिए था। खुद को कहती भी है ना कि भक्ति में हूँ मैं, तो वो चीज़ फिर माननी चाहिए थी जो वो कह रहे थे शिव जी। लेकिन जो है सती जी जो है वो अपनी बात पे अड़ी हुई हैं कि ये शायद हो सकता है शिव जी जो है उनको अपने भगवान होने का इनकार है, और वो उनको मेरी किसी फैमिली मेंबर से कोई प्यार प्रेम नहीं है, और वो जो है वो नफ़रत करते हैं और वो वहाँ इसलिए नहीं जाना चाहते, उनको मुझसे भी प्यार नहीं है। बस इनको यही, हालाँकि उन्होंने बड़ा जो है प्रयत्न किया है समझाने का, लेकिन ये है कि सती जी को कुछ भी समझ नहीं आ रही, वो समझना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनकी नज़र में बस ये है कि बस हम जाएँ, जाएँ और जाएँ बस, और शिव जी भी जाएँ वहाँ पे। हालाँकि जब दावत ही नहीं भेजी तो वहाँ पे जाना बनता ही नहीं है। ये तो सीधी-सी बात है कि दावत के बगैर वो बिन बुलाए मेहमान वाली बात हो जाती है, तो वहाँ पे जाना बनता ही नहीं है। और वही बात कि वहाँ पे जो है वो उन्होंने यज्ञ कराना है, और यज्ञ में जो है वो शांति फैल जाएगी, और शांति फैलेगी तो फिर यज्ञ जो है वो नाकाम हो जाएगा, वो फल नहीं मिलेगा उस चीज़ का। लेकिन सती जी वो चीज़ समझ नहीं रही, वो बस ये कह रही है कि वो मेरे पिताजी हैं और मेरे पिताजी जो हैं वो सारा कुछ ठीक कर दें। हालाँकि शिव जी को पता है कि वो उसने ठीक नहीं करना प्रजापति ने, और शिव जी को ये भी पता है कि आगे क्या होने वाला है अगर चले गए वहाँ पे तो। और महर्षि भृगु ने जो एक बताई है, प्रेडिक्शन की है, उसके हिसाब से भी जो है वो अगर सती जी भी जाएँगी तो विवाह के बाद तो वो खराब हो जाएगा, सारा काम खराब हो जाएगा, और उससे प्रजापति का जो है वो विनाश भी हो जाएगा, और ये शिव जी जानते हैं। अगर शिव जी नफ़रत करते होते तो कहते ठीक है जाएँ आप, और प्रजापति का विनाश भी हो जाता। लेकिन शिव जी जो हैं वो रोक रहे हैं, उनको भी रोक रहे हैं, खुद को भी रोक रहे हैं कि ऐसा ना ही हो तो बेहतर है हम ना ही जाएँ। तो इस तरह जो है वो प्रजापति भी बचेगा, और सती जी भी जो हैं वो भी जो जो निर्णय ले रही हैं ना वो गलत ले रही हैं, उससे भी बच जाएँगी, और जो वहाँ पे घटना होने वाली है वो भी नहीं होगी। लेकिन सती जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो कह रही हैं कि बस शिव जी जानबूझ के ये सारा कुछ कर रहे हैं, वो मुझे जाने से रोक रहे हैं, मेरी इच्छाओं पे जो है वो रोक लगा रहे हैं, मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर रहे, और मुझसे मांगी होने का जो है वो एक ओहदा जो है वो भी छीन लिया, और मैं मतलब कि बगैर किसी ओहदे के जो है वो एक पत्नी हूँ और मेरा कोई हक नहीं है। तो उस हिसाब से वो सोच रही हैं, लेकिन हालाँकि इससे सारा कुछ उल्टा है, और जो कि वो समझ नहीं रही। हाँ, आदि शक्ति का जो है उनको अगर ज्ञात होता, तो फिर हो सकता है कि उनको सारे पता होता कि ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन वो आदि शक्ति है नहीं अभी पूरी तरह से। तो अभी मनुष्य ही हैं, तो मनुष्य बन के सोच रही हैं, और फिर उसी हिसाब से जो है वो अपने निर्णय भी कर रही हैं। वही बात कि शिव जी ने बोला भी था कि आपके निर्णयों पे जो है वो निर्भर होगी सारी आपका फ्यूचर, और वो ये निर्णय गलत ले रही हैं सती जी। और सती जी को अभी पता नहीं है, वही शिव जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं बार-बार, बार-बार, लेकिन सती जी के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा अभी। बिल्कुल जी, सती जी के ज़हन में काफ़ी सारी गलतफ़हमियाँ बैठ चुकी हैं, और उन गलतफ़हमियों को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात भी कर दी है। उन्होंने शिव जी से आज ये भी कह दिया कि आप सही कहते थे कि मेरा और आपका विवाह होना एक बहुत बड़ी भूल है, और आप भगवान हैं और मैं मनुष्य हूँ, तो इसलिए हमारा मिलाप जो है ना वो ठीक नहीं हुआ।
लेकिन यहाँ पे शिव जी जो है उन्होंने फिर भी उनको बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश की और उन्होंने कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लगता है कि मुझे आपका जो परिवार है उनसे प्रेम नहीं है, प्रेम है। और अगर मैं यज्ञ में ना जाने का निर्णय ले रहा हूँ तो इसमें प्रजापति दक्ष जो है उनका फायदा है, उन्हीं का हित है। लेकिन यहाँ पे सती जी इस चीज को नहीं समझ रही, वो कहती हैं ऐसे कैसे मुमकिन है। तो उन्होंने कहा अगर उन्होंने हमें नहीं बुलाया तो बिन बुलाए अगर हम जाएंगे तो ये एक कह लें कि वहां पे हमें अपमानित भी किया जा सकता है, क्योंकि हमें हमें बुलाया नहीं गया और जब हम जाएंगे तो प्रजापति दक्ष जो है वो क्रोध में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सती जी ने कहा है नहीं ऐसा नहीं है, अगर आप मेरे साथ चलें तो जो पिताजी के जहन में गलतफहमी है आपके लिए, वो गलतफहमियां जब दूर हो जाएंगी तो फिर वो हमें अपनाएंगे और वो जो यज्ञ होगा उस यज्ञ का बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे शिव जी जो जानते हैं वो भाई सती जी नहीं जानती, इसलिए सती जी को समझाने का उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं। लेकिन सती जी ने अब प्रेम के ऊपर बात ले आई है, उन्होंने कहा है कि या तो आप यज्ञ में मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएं या फिर आप ये बात कह दीजिए कि आपको मेरे साथ कोई प्रेम ही नहीं। बिल्कुल यार, सतीश जी समझ नहीं रही इस चीज़ को, और वही वार्तालाप हो रही है। और नो एज अ मनुष्य जो है वो कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमन बीइंग वो यही सोच रखते हैं। क्या देखते हैं? अच्छा, खैर एनीवेज कपड़े जले हुए हैं। और बहरहाल वो इसी वे से सोच रही हैं। और जो उन्होंने बीच में बड़े कठोर किस्म के वर्ड जो है वो यूज़ किए हैं शिव जी के लिए। एक तो वो उनके पति हैं, और दूसरा वो स्वयं जो है देवों के देव महादेव हैं और स्वयं भगवान है। और कहीं ना कहीं वो जो है वो मान मर्यादा कर लें, वो बीच में भूल चुकी थी। और क्योंकि वो गुस्से में, वो अहंकार में, वो अपने पिता की साइड और अपनी फैमिली की और उनकी साइड ले रहे थे। और वो ये कहीं न कहीं सोचने से कासिर हैं कि क्या हो रहा है पीछे और क्या होने वाला है फ्यूचर में। और वो जो है इस सोच में पड़ी हुई हैं कि मैं जाऊँ और वहाँ पे जाके अपने पिता को मनाऊँ, और उनके हृदय में जो चीज़ चल रही है, जो हलच चल रही है शिव जी को लेकर, ठीक है, वो ख़त्म हो जाए कहीं न कहीं। तो वो इस चीज़ में ज़ोर में लगी हुई हैं। और जो उन्होंने बातें की कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, और एक दूसरे को तब्दील, और किसी एक ने तब्दील थोड़ी होना होता है, दूसरे की भी बनती है किसी की ड्यूटी कि वो भी तब्दील हो। वो एक मनुष्य की तरह बातें कर रही हैं और शिव जी सामने खड़े हैं। और जो सवाल उन्होंने डायरेक्ट वे में किया वो बहुत बुरा था, मतलब उस वे से कि उन्होंने कहा कि आप तो स्वयं भगवान थे और आपको तो दृष्टि थी इस चीज़ की और आप मना कर सकते थे। और आपने पहले भी किया, लेकिन आप रोक सकते थे, ये शादी ना होती। आपका और मेरा मिलन ना होता, मतलब शादी ना होती। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। गुस्सा तो शिव जी हालांकि को वो तो समझा भी रहे थे कि उस वक्त कह भी रहे थे कि तुम योग्य नहीं हो, कहा। योग्य नहीं हो। पहले इन्होंने ही सती जी ने बात को रिपीट किया, रिपीट करने के बाद ये सवाल किया कि ये सब कुछ हुआ तो आप तो रोक सकते थे, तो उस वक़्त रोका था उन्होंने। और एक नहीं, पता नहीं कितनी बार रोका था। उसके बाद वो ब्रह्मा जी और विष्णु जी और देवी क्या नाम है उनका, वो भी। सीता जी। हाँ, तो वो मतलब उन्होंने भी इस चीज़ के लिए इनको मनाने की कोशिश की, और शिव जी का एक ही था कि वो भी इस लायक नहीं है। तो कहीं न कहीं वो गैप था, और उस गैप को सती जी, और ये सिचुएशन जो है ये समझ नहीं पा रही। और वो उन्हें शिव जी को, मैंने जो अभी डायलॉग चल रहे थे उसमें मैं यही महसूस किया, शिव जी उन्हें डायरेक्टली नहीं बता रहे कि ये होने वाला है। इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ों की मिसालें देकर और ये और वो कि हम कोई बुलाया ना जाए तो बिन बुलाए मेहमान आप जाएँगे, तो एक मृत्यु से ज़्यादा जो है वो बेइज़्ज़ती जो है मान लो वो फ़ील होगी वो आप। सम्मान नहीं मिलेगा ना। वो चीज़ होगी, तो वो पता उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी वे से वो रुक जाएँ। लेकिन वो जो है सती जी जो हैं अहंकार में और गुस्से में और वो ज़िदबाज़ी में आ गई हैं। और ज़िद में वो सुनना नहीं चाह रही, और जो वो सवाल करते हैं उसके ऊपर खुद ही जवाब देकर और खुद ही उसको मान्य कर लेती हैं। तो ये वाली सिचुएशन आ गई है। तो अब शिव जी जो है उसके ऊपर कुछ ऐसा कह नहीं रहे, उन्होंने स्ट्रिक्ट वे में भी नहीं मना कर रहे, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि वो उसमें जाए, क्योंकि जाएंगी तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो लेट्स सी, उनकी कन्वर्सेशन तो बड़ी मैं कहूँ कि दमदार चल रही थी उनके साथ। फैसला क्या होता है ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।